काकी संभालिए अपने आप। काकी प्लीज रोना बंद कीजिए और बताइए क्या हुआ। ये निरंजना है, मेरी बड़ो दीदी, मेरी बड़ो दीदी। अठारह साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी ये हालत हो गई। हिट एंड रन का केस था। दीदी भाई उस वक्त प्रेग्नेंट थी और ऑन द स्पॉट जीजू की मौत हो गई। जब पुलिस कंप्लेंट किया मैंने, तब पता चला कि जिसने ये एक्सीडेंट करवाया वो एक बहुत बड़े खानदान का लड़का था। पूरे कोलकाता में उसके परिवार का बोलबाला था। ऐसे में मैं करती भी तो क्या, पुलिस वालों ने एफआईआर की कॉपी तक फाड़ दी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी और उस लड़के को छोड़ दिया। वो आजाद घूम रहा था और मेरी बहन बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई। पर जब मेरी कोशिशें बंद नहीं हुई तब उनकी धमकियां शुरू हो गई। पुलिस कभी भी हमारे घर आ जाते थे, हमें तंग करने, परेशान करने। काकी, काकी संभालिए अपने आप। कल्पना जी, पर आपने इन्हें इतने सालों तक बंद क्यों रखा था? रसिक जी वो बहुत पावरफुल लोग थे। उन्होंने तो हमें साफ साफ धमकी दे दी थी कि अगर दीदी भाई कोलकाता में कहीं भी नजर आई तो वो हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इतने में दीदी भाई ने 2 जुड़वा बेटियों को भी जन्म दिया, पोपू और टापर, पोपू और टापर। दीदी भाई को तो होश ही नहीं था, इसीलिए मुझे इन दोनों बच्चियों की मां बनना पड़ा। तब उन्होंने हमसे कहा कि या तो हम यहां से भाग जाएं या वो इन दोनों बच्चियों को। इसीलिए मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहां चली आई। मुझे लगा ये कोलकाता की सबसे महफूज कॉलोनी है, मेरा परिवार यहां महफूज रहेगा। और मैंने दुनिया की नजरों से अपनी बहन को बेसमेंट में छिपा कर रखा, यहां तक कि अपनी बच्चियों को भी अपनी मां से कभी मिलने नहीं दिया, ताकि हमारे अतीत का साया कभी उन पर ना पड़े। मन्ने माफ कर दो साहब। तुम्हें कैसे पता कि किचन कहाँ है? अरे बोलो। वो मन्ने पता है कि रसोई घर पूरब में होवे, तो मैंने ढूंढ लिया। चलो जाओ, और ये बोतल मुझे दो। जी मैं ले जाऊंगी। नहीं मुझे दो। पता नहीं इतने बड़े घूंघट के साथ तुम रूम तक पहुंच ही पाओगे या नहीं। बेटा की बच्ची, आज तू बाल बाल बच गए। थैंक यू शिव जी। मैं अभी जाकर मलिक को सब कुछ सच सच बता दूंगी, फिर देखना
कैसे मेरा बेटा तुम सबको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करता है। काकी, सही कह रही हैं आप। आपको मलय को सारा सच बता देना चाहिए। क्योंकि अगर आप उससे ये कहेंगे कि मैं उससे अपनी माँ का बदला लेने वाली हूँ, तो जाहिर सी बात है वो उसका कारण जानना चाहेगा, पूरा सच जानना चाहेगा। तो आप उसे बताइएगा कि कैसे हम उससे बदला लेने का प्लान कर रहे हैं और कैसे हमने उसे आपके खिलाफ कर दिया। पर उसे ये बात बताना मत भूलिएगा कि कैसे उसके पिता ने मेरी माँ और मेरी मासी की जिंदगी बर्बाद कर दी। जाइए और मलय को जाके सब कुछ सच सच बता दीजिए। जाइए ना। माना कि उसके बाद हम अपना बदला नहीं ले पाएंगे, पर उसके बाद तो हमें अपना बदला लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आखिर मलय है तो आप ही का बेटा था। वो अपने गम और गुस्से में अपने आप को तबाह कर लेगा। फिर कैसे बचाएंगी उसे आप काकी? हाँ? काकी इतनी विनम्र है कि वो बता ही नहीं पा रही है कि उनका दिल कितना बड़ा है। एक्चुअली काकी चाहती हैं कि जब तक हमारा घर पूरी तरह से रहने लायक नहीं हो जाता, तब तक हम सब यहीं रहें, इसी घर में उनके साथ। थैंक यू काकी। कब से घंटी बज रही है? कहाँ मर गए थे सबके सब? आधी रात को मैंने हालचाल पूछने और बताने के लिए फोन नहीं किया। अब अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। कल के कल सब कोलकाता पहुंचो। क्या कानों से सुनाई नहीं देता या अकल से समझ में नहीं आता? मैंने कहा पहुंचो तो मतलब पहुंचो, चाहे उड़ के पहुंचो या तैर के पहुंचो, समझे? कल्पना, नंदिता मित्तल को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये कल्पना काकी क्या सामान लेके जा रही है और क्यों?